नमस्कार डॉक्टर्स, मैं आकाश एमएस पैथोलॉजी की तरफ से। आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्लीट ब्लड काउंट को, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, सीबीसी के नाम से जानते हैं ज्यादातर। इसमें होता क्या है कि इसमें तीन चीज बेसिकली देखी जाती है। सबसे पहले हीमोग्लोबिन देखी जाती है, दूसरा टीएलसी देखी जाती है और तीसरा प्लेटलेट देखा जाता है। तो कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज जो होती है वो नॉर्मल रेंज से कम आ जाते हैं। नॉर्मल रेंज जो होती है मेल में वो 13 से लेकर 17 के बीच में होती है और फीमेल में 12 से लेकर 15 या 16 के बीच में होती है। अप्रॉक्सिमली हर जगह का नॉर्मल रेंज आपका देखा जाता है, एक दो घट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन बेसिकली उसी को नॉर्मल रेंज मानी जाती है। अब बात करते हैं हम कि अगर हीमोग्लोबिन किसी पेशेंट में कम है तो वो कौन सी कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है। तो सबसे पहले कंडीशन होता है एनीमिक पेशेंट होते हैं। वो एनीमिक पेशेंट में देखने को क्या मिलता है कि सबसे पहले तो आपके आरबीसीज के जो सेल्स होंगे वो कम होंगे। आरबीसीज के सेल्स अगर कम होंगे तो ऑक्सीजन लेने में उसको परेशानी होगी। और दूसरी कई सारी कंडीशन होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्राएं कम हो जाती है बॉडी में। सबसे पहली चीज होती है कि अगर आप विटामिन B12 की भी कमी से हीमोग्लोबिन का लॉस देखने को मिलता है। दूसरी चीज कि उसको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगा, वीकनेस जैसा महसूस होगा, उसके हाथ पैर में भी थोड़ा सा पीलापन आ जाएगा। अगर आंख के नीचे देखा जाए तो एकदम व्हाइटिश दिखने लगेगा। उनकी ब्लड की मात्रा कम होती है, ये होती है सिम्टम। अगर खून किसी के पेशेंट के अंदर कम है, हीमोग्लोबिन अगर किसी के पेशेंट के अंदर कम है, तो ये कंडीशन होती है कि हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये चीजों की वजह से हम सीबीसी करा लेते हैं। दूसरा कंडीशन आता है कभी कभी हीमोग्लोबिन देखते हैं हम पेशेंट को कि बढ़ जाती है, नॉर्मल रेंज के अकॉर्डिंग से भी बढ़ जाती है। तो इस भी कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेने में उसकी सांस खुलने लगती है। दूसरा उस कंडीशन को हम कहते हैं पोलोसाइथेमिया की कंडीशन में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज से बढ़ जाना। ठीक है, तो यानी कि अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज से भी बढ़कर आ रहा है तो उसको हम पोलोसाइथेमिया कहते हैं। इस कंडीशन में भी होता ये है कि जैसे ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, कॉम्प्लिकेशन होने लगेगी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में हम अपना ये इसको डिस्क्राइब करते हैं कि आरबीसीज के जो सेल्स होते हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं, गाढ़े कलर के दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, डार्क रेड कलर का दिखना स्टार्ट हो जाता है और आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है दिन पर दिन। तो ये भी कंडीशन ठीक नहीं है और एनीमिक पेशेंट भी ठीक नहीं है। तो इन दोनों कंडीशन में डॉक्टर्स अपने तरीके से इलाज वो करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा अब बात करते हैं हम लुकोसाइट के बारे में। तो लुकोसाइट, टोटल लुकोसाइट के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें हम दो चीज देखते हैं, उसमें भी घटने से प्रॉब्लम है, उसमें भी बढ़ने से प्रॉब्लम है। तो पहली चीज तो अगर घट रहा है किसी पेशेंट का टोटल लुको काउंट घट रहा है, जिसको हम दूसरा नाम से WBC कहते हैं, ये इन्फेक्शन को डिनोट करता है। कहते हैं हम टोटल लुको काउंट के बारे में। टोटल लुको काउंट का बेसिकली नाम देखा जाए तो WBC भी हम कहते हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल के ही नाम से हम जानते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इन्फेक्शन को डिनोट करता है ये आपका टोटल लुको काउंट। ये इम्यून सिस्टम से रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट में आपका TLC लेवल डाउन पे जा रहा है तो उस कंडीशन ल्यूकोपीनिया कहते हैं इस कंडीशन को। और दूसरी चीज कि अगर ल्यूकोपीनिया कोई सर्वाइव कर रहा है किसी पेशेंट में तो इसमें होता यह है कि इम्यून सिस्टम उस पेशेंट का वीक हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो पेशेंट के अंदर कम देखने को मिलती है। कि किसी भी फॉरेन एजेंट या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया, किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन अगर शरीर पे आ रहा है तो उससे रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, यानी कि किलिंग सेल्स जो होती हैं वो कम हो जाती हैं उनकी। तो वो अच्छे से इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाली चीजें अगर डॉक्टर्स चलाते हैं तो फिर उस पर रिस्पॉन्स धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होता है। तो इस कंडीशन में ज्यादातर पेशेंट को मैंने देखा है कि मलेरिया या डेंगू की कंडीशन में भी कभी कभी होता क्या है कि जो TLC का लेवल होता है वो डाउन होने लगता है। ठीक है, इसको हम ल्यूकोपीनिया भी कहते हैं मेडिकल टर्म में। दूसरा अगर हम देखा जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर किसी की कंडीशन में बढ़ जाती है, किसी पेशेंट की कंडीशन में वो क्या होती है कि ल्यूकोपीनिया जो होता है वो तो कम होने पे होता है, ल्यूकोसाइटोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट का जो TLC लेवल होता है वो बढ़ने लगता है। तो अगर ये पेशेंट में आपको दिख रहा है, आपके पास CBC रिपोर्ट है जिसमें पेशेंट का ये दिख रहा है कि TLC लेवल बढ़ा हुआ है, तो यानी कि उसको वायरल इन्फेक्शन है किसी प्रकार का, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि उसके पैर में स्वेलिंग हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, किसी भी चीज का अगर इन्फेक्शन सीन होता है तो अपना TLC लेवल क्या होता है, बढ़ने लगता है। जस्ट लाइक आर्मी, ठीक है, अपने शरीर की एक आर्मी है जिसको हम TLC कहते हैं, तो वो रिस्पॉन्ड करता है। अगर कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उस पर रिस्पॉन्ड करने लगता है, तो वो अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। उसी कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अब दूसरी बात करें कि प्लेटलेट क्या होता है। प्लेटलेट बेसिकली देखी जाए तो थक्का जमाने वाले में काम आता है। अगर प्लेटलेट कम है, किसी भी पेशेंट का अगर प्लेटलेट कम है तो उसको ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग नहीं रुक सकती है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को हम एक और चीज कहते हैं, अगर किसी पेशेंट का प्लेटलेट कम है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोपिनिया कहते हैं। थ्रोम्बोपिनिया के केसेस में ज्यादातर मैंने देखा है कि पेशेंट को मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है। तो ये चीज एक नोटिस करने वाली बात है। दूसरी चीज क्या होता है ना कि कभी कभी पेशेंट को प्लेटलेट कभी बड़ा आ जाता है, फ्लक्चुएट मार देता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोसिस वाले केस में भी आपका क्या होगा कि ब्लड जो रहेगा वो थक्का जमाना स्टार्ट कर देगा बहुत जल्दी से। तो इस कंडीशन को भी हम इन्फेक्टेड कहते हैं, इस कंडीशन को भी हम डिजीज ही कहेंगे। तो इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी वीडियोस अच्छी लगी हो, जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे समझ में आया हो। थैंक यू, धन्यवाद।